हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं बात करने वाला हूं कल की क्लास के बारे में। यस, सबसे पहले मुद्दा मैं वही उठाऊंगा, उसके बाद आपकी क्लास लगेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे एक साथ पहले जुड़ जाइए। फटाफट जो बच्चे नहीं आए हैं वो अपने मित्रों से बता दें और फटाफट यूट्यूब चैनल से जुड़ें, क्लास लें। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को जानता हूं कि मैंने 5 जुलाई आप लोगों को टाइमिंग दी है पढ़ाने के लिए, बैच स्टार्ट करने के लिए। लेकिन बच्चों मैं बड़े ही दुख के साथ कहना चाहूँगा कि 5 जुलाई को आपका बैच स्टार्ट नहीं हो पाएगा। उसका कारण यह है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई समस्या उत्पन्न हो हमारे बैच के चलते दौर में, क्योंकि मैंने पुलिस से जो है परमिशन ग्रांटेड के लिए एक फॉर्म भरा था वहाँ पे परमिशन लेने के लिए कि मैं 15 जुलाई से विद सेफ्टी के साथ, यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा हमारे यहाँ से अस्वस्थ हो। इसीलिए पूरी मतलब स्वास्थ्यपूर्ण संबंधी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और मतलब सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैंने 15 जुलाई के लिए मतलब उनसे 5 जुलाई के लिए उनसे मतलब बताया था कि आप मुझे परमिशन दे दीजिएगा। लेकिन उसमें कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से अभी दिक्कतें आ रही हैं और उनका ये कहना है, मेरी कल उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सर अभी कुछ दिन रुक जाइए और कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको परमिशन दिला दें। तो बेटा मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं फुल जोश में था कि 5 जुलाई से मैं बैच आपका स्टार्ट करूंगा और उसकी सारी तैयारियां कम्प्लीटली हो चुकी थी। बट और आप लोग भी तैयार थे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भी, जैसे आप लोगों के व्यूज़ आ रहे थे और लगभग 99% बच्चे जो हैं वो तैयार थे, 99% बच्चे, क्योंकि भाई वो भी जानते हैं कि हमारा पढ़ना और हमारे लिए मतलब शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा। 15 जुलाई से, चूँकि मैंने उनसे वार्तालाप के अनुसार मुझे पता चला कि वो कह रहे हैं कि मैं सर आपको 10 या 12 तारीख तक दिलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मैं दूल्हे में रखूं, इसलिए 15 जुलाई एक निर्धारित डेट कर दी गई है। 15 जुलाई 2020 से आपके न्यू प्लस ओल्ड बैच स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो ओल्ड बैच चल रहे हैं जिनका कुछ चैप्टर हो चुका है वो भी स्टार्ट किए जाएंगे और न्यू बैच भी स्टार्ट किए जाएंगे राठौर फिजिक्स क्लासेस में। क्योंकि तुम्हारी सफलता में हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। यस बच्चों, डायरेक्टर मनोज राठौर, मेरा नाम मनोज राठौर है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस पर अब कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। 9 to 12 टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे अब आपको, ठीक है, और प्लस कंपटीशन क्लासेस भी आपकी लगाई जाएंगी स्पेशल फॉर डिस्काउंट्स एंड गर्ल्स, यानी कि कुछ बच्चियों के लिए जो मतलब धन में या पैसों में सही नहीं है, परिवार सक्षम नहीं है, तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे होंगे सर बॉयज़ के लिए नहीं गर्ल्स के लिए क्यों। तो बच्चों बच्चे तो यानी कि बॉयज़ तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, यानी काम भी कर सकते हैं कहीं से भी, मतलब अपनी कोशिशें कर सकते हैं। हालांकि मैं उन बच्चों को भी छूट देता हूँ जो बच्चे सक्षम नहीं है दे पाने में लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर शिक्षा अच्छी है, पढ़ने में अच्छा है बालक, तो उसे भी मैं कहीं ना कहीं छूट देता ही देता हूँ। तो स्पेशली गर्ल्स इसलिए है क्योंकि वो बेचारी कहीं जा भी नहीं पाती हैं और जो सक्षम है वो तो देंगी ही देंगी, ठीक है, पेमेंट पूरा। बट ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी शिक्षा से अछूता ना रहे, मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चियाँ पैसों के कारण अपने घर बैठ जाती हैं, नहीं कह पाती हैं अपने माता पिता से, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी पढ़ें। इस लॉकडाउन के दौर में हम जानते हैं कि धन और मतलब कितनी कमी इस समय खल रही है, ठीक है, तो उस कमी को देखते हुए भी मैं यहाँ पे सभी बच्चों के लिए मतलब मोस्टली उनके ही हक में और क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स, यहाँ पे चूँकि आप लोगों ने देखा फिजिक्स का गत दिनों में हमारा जो रिज़ल्ट रहा है वो ताबड़तोड़ रहा है। 99% मतलब बच्चों ने प्राप्त किए हैं, यानी 100 मार्क्स में से 99 नंबर। जिसने नहीं देखा है वो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकता है। यस बच्चों, कोई फेक नहीं, कोई आप उसमें बाकायदा रोल नंबर डाल के आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ने हो सकता है एडिटिंग करके ऐसा कर दिया हो, यस, कुछ बच्चों के द्वारा मतलब कुछ ऐसा लोग सोचते हैं वैसा, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई कमेंट्स या फिर ऐसा कोई व्यूज़ आया नहीं है, सभी बच्चों ने अप्रिशिएट किया है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि अरे सर मैं इस रोल नंबर को चेक करना चाहूँगा, तो बेझिझक होके 100 नहीं 1000% आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट फिजिक्स का जो रहा है वो 100% मतलब पासिंग मार्क्स में और 99% बल्कि डिक्टेंशन तो ऑल आवर स्टूडेंट की है, मतलब हमारे सभी विद्यार्थियों की डिक्टेंशन यानी कि 55 नंबर से ऊपर ही सभी के हैं।
ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मैं बता दूं आपको, आपकी सफलता में आपकी सफलता में आपके परिवार की सफलता है। एग्जैक्टली सभी लोग कहते हैं कि आपकी सफलता हमारी सफलता है, लेकिन नहीं बच्चों, हमारी सफलता तभी होगी जब आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए सफल बनेंगे। जी हाँ, क्योंकि इस दौर में आप जानते हैं कि बेरोज़गारी इतनी है जिसका जवाब नहीं है, और आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सक्षम कैसे बनेंगे, आप मतलब अपने परिवार के लिए आप अच्छे बन कैसे सकते हैं, आप अच्छा कैसे करेंगे। तो भैया पढ़ोगे, अच्छा बनोगे, तभी सब कुछ कर पाओगे। मैं बता दूं बच्चों, और यहाँ पे रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, और आपका एक और होता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की 10th लेवल से वैकेंसी आने वाली हैं। यस बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूँ, डीआरडीओ की वैकेंसी आने वाली है 10+2 से। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी हमारे पास कर रहे थे या करना चाहते हैं, तो वो मैं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो तो बेटा एक्स्ट्रा मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि लोग, मैं देखता हूँ कि दिल्ली, इलाहाबाद वगैरह वगैरह में कई महीनों, कई साल मतलब तैयारी करते रहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन हम यहाँ पे छोटी कोशिश आपसे करवा रहे हैं कि आप साथ साथ में पढ़ते हैं। चूँकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग जानते हैं किसी भी कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लीजिए, 9 to 12 कई सारे सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप पढ़ के छोड़ चुके होते हो। जब आप कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करते हो, कहते हो अरे सर ये तो हमें मालूम था, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम भूल गए, बस हमें ये शायद हमारे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था पर हम भूल गए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बातें आप बाद में करें, इसलिए पहले से आप तैयार रहिए। क्योंकि जंग के दौर में हम मतलब सपोज़ करिएगा चाइना से हमारा युद्ध चल रहा है इस समय, मतलब काफ़ी आप न्यूज़ चैनल पे सुनते होंगे, जैसे जंग होने वाली है, ठीक है, जंग होने वाली है, एक इधर से लड़ रहा है और एक इधर से लड़ रहा है। चाइना वाला बंदूक लेके तुम्हारे सिर पे खड़ा हुआ है और तुम कहोगे अरे भाई साहब मैं वो उठा लाऊँ, क्या नाम है, बंदूक उठा लाऊँ, है ऐसा कहेंगे आप एंड टाइम पे? नहीं ना, क्योंकि आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला गोली मार के आपको चला जाएगा। समझ में आ रहा ना, मेरी बात समझ गए होंगे। यानी तैयारी, सफलता आप तभी करने वाले, सफल आप तभी हो पाएंगे जब आप अपनी तैयारी रेगुलर बनाए रखेंगे। और मैं उन बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस लॉकडाउन में, यानी इस 3 महीनों की पढ़ाई में, 1 महीना तो खैर डिले रहा और मैंने 1 महीने बाद तुरंत ही बैचेस स्टार्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता था कि बच्चों का मतलब लॉस हो, तो वो लगातार हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहे, उन्होंने मेहनत की, घर पे भी मेहनत कर रहे हैं आई होप, और लगातार चालू होगी। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा लैपटॉप की हार्ड डिस्क ख़राब हो गई थी। मैं क्षमा का प्रार्थी तो नहीं हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि वो एक टेक्निकली प्रॉब्लम थी, उसे ना तो हम देख सकते हैं ना आप देख सकते हैं, और लॉकडाउन के दौर में उसे सही कराना बड़ा मतलब कठिन कार्य था, फिर भी कराया मैंने और आपके लिए आज क्लास लेके आया हूँ। तो बच्चों, अब सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट होंगे, न्यू प्लस ओल्ड। जो बच्चे पढ़ना नए ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि नए बच्चे जो भी जुड़ना चाहें उनका स्वागत है। राठौर फिजिक्स क्लासेस में आपका तहे दिल से हमेशा स्वागत है। पढ़ने वालों का हमेशा सम्मान किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जिन बच्चों को कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरे ये नंबर है, आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग भेजने के अलावा कुछ भी सवाल जब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हाय हेलो गुड मॉर्निंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है बच्चों, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की ओर, जिसका मैंने आपको हैशटैग पार्ट नंबर 1 मैंने करा दिया था। आज हम कराएंगे आपको हैशटैग पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पार्ट 1, तो मैं बता दूं, जो यूपी बोर्ड के बारे में मैंने बताया उसी में आपका हैशटैग पार्ट 1 है। आप एक बार उस वीडियो को खोल के देखिए, उसमें यही मैंने आपको पहले रिजल्ट के बारे में बताया, फिर मैंने आपको हैशटैग पार्ट नंबर 1 पढ़ाया, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका समय भी महत्वपूर्ण है और हमारा समय भी महत्वपूर्ण है, और मैं उस महत्वपूर्ण समय को ख़राब नहीं करना चाहता। देखिए बच्चों, मैंने आपको उस दिन डेरिवेशन कराया था, टाउ बराबर आपको याद होगा NIAB sin थीटा, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी कराए थे, डेरिवेशन एक कराया था। आज हम टॉपिक कराते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। फटाफट हेडिंग डालो सभी बच्चे, मैग्नेटिक डिपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। फटाफट हेडिंग डालिए सभी बच्चे जल्दी, सभी बच्चे जल्दी फटाफट हेडिंग डालिए, चुंबकीय द्विध्रुव डालिए हेडिंग। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, रिलैक्स, अप एंड डाउन कर दीजिए, चूँकि मैं पढ़ाने वाला हूँ और मालूम है ना, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, एकदम शांत। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप समझ में आएगा। चुंबकीय द्विध्रुव एग्जैक्टली क्या है, ये चुंबकीय द्विध्रुव क्यों पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है, बताइए ज़रा क्या है ये। तो सुनिए ध्यान से, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब विजातीय, विजातीय मतलब समझ रहे हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बेटा मैंने याद होगा आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, सजातीय मतलब
एक ही जाति के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इन्हें कहते हैं हम सजातीय, ठीक है, और इन्हें कहते हैं विजातीय, जो अलग अलग जाति के होते हैं, ठीक है। समझना, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर, यानी कि दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य विजातीय एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प लंबाई के दंड चुंबक, मतलब समझ रहे हो, जो कंपास में इस्तेमाल किया जाता है, निडल, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही प्रणालिका, ये मैं यंत्रों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय सुई, चुंबकीय पदार्थों के अणु आदि चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। अगर आप ये कहते हैं सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, हमें ये बताइए, तो आपको मैं बता दूं बेटा, एक चुंबक आपने देखी है, उसका एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर हमें कैसे पता कि ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारे तो तुम्हारे पास एक चुंबक ले आए, बताओ हाँ सब बताओ, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में कहेंगे ना, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, आप लोगों ने कभी देखा होगा एक चुंबक ली आपने, दूसरी चुंबक ली, अगर आप एक सिरे को चिपका रहे हैं, अगर सपोज कर लीजिए ये चिपक गए, ये सपोज करिए चिपक गए, तो आप समझ लेना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप इसी चुंबक को उलट के लगाइएगा, इसी चुंबक को उलट के लगाइएगा, मतलब मेरा समझना, एक ये चुंबक होगी, अब ये एक चुंबक होगी, इसका भी ये सिरा पॉजिटिव, इसका भी ये सिरा पॉजिटिव, या नेगेटिव, यानी कि कुछ भी हो सकता है बस समान हो। तो आप देखेंगे ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, विपरीत दिशा में भेजेंगे, अर्थात चिपकेंगे नहीं। इसे ही हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, दंड चुंबक, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही प्रणालिका, चुंबकीय सुई, चुंबकीय पदार्थ, ये सब क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है। समझ में आ गया बच्चों क्या होता है एग्जैक्टली? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद हम क्लास ले रहे हैं, और मैं बहुत इस समय ऐसा मान लीजिए मेरे ये दिन बहुत बेकार गए हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हेडिंग डालो ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ, हेडिंग डालिए पोल स्ट्रेंथ, डालिए हेडिंग, वेरी गुड, डाल लिया आपने, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या होता है ध्रुव सामर्थ्य। भैया ध्रुव सामर्थ्य किसी चुंबक अथवा चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को ध्रुव सामर्थ्य को धनात्मक तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि एक +m और एक -m प्रदर्शित करते हैं उसे। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पीयर मीटर होता है, m0 L0 T, यानी फाइनली क्या होती है आपकी विमा I, यानी एम्पीयर होती है A, और यह कैसी राशि, अदिश राशि है। मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली, पहले समझिए क्या है। किसी चुंबक अथवा चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिसमें वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब समझ गए, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, जो सपोज करिए मैं हूँ, या सपोज करिए एक चुंबक है और यहाँ पे लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो क्या करता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बस इसी गुण को हम क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव, यानी कहने का मतलब है ये चुंबक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये सारे नेगेटिव होंगे अणु, और अगर ये नेगेटिव है तो ये सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव, तभी ये आपस में एक दूसरे को चिपकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में। इसकी जो विमा होती है वो A होती है, इसका मात्रक एम्पीयर मीटर होता है, सॉरी इसकी जो विमा होती है वो LA होती है, ठीक है। ये M और T काट देना, चूंकि मैंने 0 इसलिए दिखा दिया कि कोई बच्चे कहते हैं सर कहीं कहीं लिखी होती है इसलिए वो लगा देते हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, 0 का कोई यहाँ पे तात्पर्य नहीं होता, मतलब नहीं होता, तो इसकी हो जाएगी LA। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मैग्नेटिक डिपोल एंड मूवमेंट। डालिए फटाफट हेडिंग, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डिपोल मूवमेंट, डालिए हेडिंग सभी ने, गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से। बच्चों ध्यान रखना, ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m से करते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यस, आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी, याद रखना, जब भी ध्रुव सामर्थ्य कहेगा तो स्मॉल m, और जब भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेगा तो कैपिटल M, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है फिर से। चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अरे सीधी सी बात है भैया, स्मॉल m × 2l, और ये n जो होता है वो प्रति एकांक के लिए होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, कैपिटल M बराबर स्मॉल m × 2l। क्लियर है? अरे समझो ज़रा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो। आपको याद है मैंने
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हेडिंग डलवाई थी, उसका सूत्र था P बराबर Q/2L। तो भैया वही ये सब कुछ, वहाँ पे आवेश की बात चलती थी, यहाँ पे आघूर्ण की बात चलती है। लंबाई सदैव 2L ही रहेगी। समझ में आ गया मेरी बात को? वहाँ विद्युत द्विध्रुव था, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, उसे P से प्रदर्शित करते थे, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत हो, किसी बच्चे को दिक्कत हो जल्दी बताओ। अगर नहीं है तो फटाफट हैशटैग ओके लिखिएगा। मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग बड़ा बसते हो भाई। यार ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, फटाफट लिखिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, मुझसे पूछिए, और अगर समझ में आ जाता है तो हैशटैग ओके तो बनता है। यस, राठौर क्लासेस पे हैशटैग ओके बहुत पसंद है, तभी बेटा 99 आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका सूत्र लिख लिया आपने, m बराबर स्मॉल m इंटू 2L। ठीक है, n यहाँ पे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बता दिया मैंने। n एक एकांक सदिश है। अब ये लगा इसलिए दिया है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने लिखा क्यों जब हटा रहे हो? तो भैया आप लोग किताबें खोल के देखते होगे, मैं जानता हूँ, तो किताबों में होता है, फिर तुम कहोगे हमारे मास्टर साहब गलत पढ़ा रहे हैं कहोगे ना, हमें मालूम है। तो बेटा मैं ऐसा कहने के लिए आपको रखूंगा ही नहीं, मैं पहले ही बता दूंगा। यहाँ पे n जो है वो एकांक सदिश को दर्शाता है। एकांक सदिश का मतलब होता है एक, यूनिट 1। ठीक है, और 1 का किसी में गुणा करोगे तो वही रहेगा, सिंपल ही है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। जिसकी दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव, ऋण ध्रुव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, की ओर होती है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, उसका एम्पियर मीटर था, इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, विमा होती है AL2। ठीक है, और यहाँ पे T तो हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसकी विमा हो जाएगी L2A, ये इसकी विमा होती है। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगली हेडिंग डालिए फटाफट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। एग्जैक्टली परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डिपोल मूवमेंट। फटाफट हेडिंग डालिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। फटाफट हेडिंग डालिए जल्दी। गुड, बहुत बढ़िया हेडिंग डाली आपने। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट। पेन डाउन कर दिया करो जब मैं समझाया करूँ। चलिए देखिए, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण होगा उसके बल युग्म आघूर्ण के बराबर होगा, जबकि वह एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। मतलब लंबवत स्थित हो, मतलब साइन थीटा के लंबवत हो। तो भैया बल आघूर्ण क्या होता है आपका? टाउ होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? MB होता है। यस, मैंने आपको पहले भी आपको ये सूत्र लिखवा चुका हूँ, MB। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो इसका फाइनली सूत्र क्या होता है बच्चों? तो क्या होता है फाइनली इसका सूत्र? टाउ बराबर MB साइन थीटा, जहाँ पे अगर आप साइन 90 रख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आप फाइनली ये भी लिख सकते हो कि सर टाउ बराबर आपका होता है, फिर से देख लीजिए, टाउ बराबर आपका होता है MB। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आप टाउ बराबर MB भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सूत्र होता है। चूंकि यहाँ पे साइन 90 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 का किसी में गुणा करोगे तो वही रहता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट बताइए। अब इसी से संबंधित मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन बाद में, पहले इसकी बीमा देख लीजिएगा। अच्छा, बीमा मैं आपको यहाँ पे समझा ही चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, बीमा मैं आपको समझा चुका हूँ, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एडिटिंग करवा दिया था मैंने उससे, तो उसने कर दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए फटाफट। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहा हूँ, फटाफट देखिएगा। पढ़ते हैं ध्यान से, पेन डाउन, पहले पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद बच्चे को बहुत जल्दी में रहते हैं, छापने पे आ रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी काम करके सर को दिखा देना, काम खत्म। भैया समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। एक चुंबकीय द्विध्रुव को 6 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले, मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है टेस्ला। याद आया कुछ? मैंने आपको 3 मात्रक बताए थे, 1 2 3। तो चलिए याद होगा आप लोगों को, वेरी गुड। तो आपको ये क्या दे दिया गया? B दे दिया गया। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि थीटा बराबर कितना दे रहा है आपको? 90 दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? थीटा बराबर 90 डिग्री दे रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 1.5 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर का बल युग्म आघूर्ण लगाने की आवश्यकता होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो आपका टाउ बराबर ये हो गया, B बराबर आपका ये हो गया, थीटा 90 हो गया। तो आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2.5 × 10⁻² न्यू एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका M का मात्रक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आज मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 15 जुलाई को आपका बैच स्टार्ट होगा। जो बच्चे आज नहीं जान पाए तो मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि आप अपने मित्रों को बता दीजिए, जिससे वो कल अपने सेंटर पे ना पहुँचे। ठीक है बच्चों? और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन की बात और है, और जल्द से जल्द पूरी
मतलब सक्षमता के साथ उतरेंगे, ठीक है, मैदान में, जिससे आपको भी कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि डर डर के पढ़ाना हमारे ना तो ख्यालों में है और ना ही हमारे अस्तित्व में, ठीक है। तो जो भी काम करते हैं स्वतंत्रता से करते हैं। तो फिर से मिलते हैं आपके साथ, यानी कि राठौर क्लासेस के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, फिजिक्स के साथ। और इस बार 99 बच्चों ने प्राप्त किए थे। मैं चाहता हूं कि इस बार 100 मार्क्स बच्चों के आए, और वो बच्चों तब भी आ सकते हैं क्योंकि, मतलब मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे यही वर्ड को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों ने, सभी ने, जो पिछले वर्ष जो कर दिखाया है, मतलब इस वर्ष के जो रिजल्ट आया है, वो यही कहता है, चीख चीख के कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बच्चों मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, अन्यथा अपने ग्रुप पर भी पूछ सकते हो। और जिन बच्चों को नहीं मालूम है या जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाए, तो प्लीज़ 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 आप लोगों से आग्रह है कि अपने मित्रों, अपने दोस्त, अपनी सहेलियों, यानी कि अपने जो हमारी बच्चियाँ हैं वो अपनी सहेलियों को बता दें, बॉयज़ हैं वो अपने फ्रेंड्स को बता दें, ठीक है बच्चों। और जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी का टाइम ख़राब ना हो। 15 जुलाई में फिर से डेट बोल रहा हूँ, न्यू प्लस ओल्ड, जो बच्चे जुड़ना चाहते हो नए हमारे पास, वो भी जुड़ सकते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ मैं फिर कहना चाहूँगा कि खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल आपके साथ नए वीडियो के साथ।